और अब देखिए बंगाल के सबसे बड़े बैटल ग्राउंड से बंगाल बोले। बंगाल में चुनाव है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए अब 13 घंटे से भी कम का वक्त बच गया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के बांग्लादेश दौरे पर हैं। खास बात यह है कि जब बंगाल में वोटिंग चल रही होगी उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ढाका से 190 किलोमीटर दूर मतवा समाज के सबसे बड़े तीर्थ स्थान ओराकंडी में होंगे। ये पूरे बंगाल में चर्चा का विषय है। आज बंगाल बोले में हम आपको दिखाएंगे क्यों प्रधानमंत्री मोदी का बांग्लादेश दौरा भी चुनावी मुद्दा बन गया है। 500 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी दूसरे देश की जमीन पर है और ये देश है हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। कोरोना संक्रमण काल में पीएम मोदी का स्पेशल प्लेन एयर इंडिया 1 जब ढाका के इस हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए खुद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना मौजूद थी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पीएम मोदी का स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर ही पीएम को 19 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी का ये दौरा भारत बांग्लादेश संबंधों के लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि एक और जहां बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी आजादी का 50वीं सालगिरह बना रहा है, तो वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का ये जन्म शताब्दी वर्ष है। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल बोले में बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत की। ऐसे में हम आपको बताएंगे पीएम मोदी के इस दौरे का बंगाल की चुनावी सियासत पर कितना असर होगा। क्यों पीएम मोदी के इस बांग्लादेश दौरे को सियासी जानकार बंगाल चुनाव को लेकर उनका मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आप पिछले साल के 6 नवम्बर की इन तस्वीरों को देखिए। कोलकाता में जमीन पर बैठकर देश के गृह मंत्री अमित शाह दोपहर का भोजन कर रहे हैं और ये घर है मतवा समाज के नवीन विश्वास का। यानी बंगाल चुनाव में काफी पहले ही बीजेपी की सीधी नजर इसी मतवा समाज पर थी और अब पीएम मोदी भी बांग्लादेश में मतवा समुदाय के धर्मगुरु हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली और इस समुदाय के सबसे बड़े तीर्थ स्थल पर जाएंगे। पीएम मोदी मतवा समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के ओरकांडी के मंदिर और बरिसाल के सुगंधा शक्तिपीठ जाएंगे, जो हिंदू मान्यताओं के मुताबिक 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पीएम मोदी के इन्हीं कार्यक्रमों को बंगाल की सियासत और यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। इस तरीके के जो तरीके जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है और प्रधानमंत्री जी अपनाते हैं, इससे एकदम साफ दर्शाता है कि जो इनको इलेक्शन कमीशन के रूल्स हो, इनको पॉलिटिकल कल्चर हमारे देश का हो, इससे जो है कोई इनको लेना देना नहीं है। इनको किसी भी तरह से हर रूल हर रेगुलेशन को वायलेट करना है। विपक्ष प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश में है, लेकिन सच तो ये है कि मतवा समाज प्रधानमंत्री मोदी के दिल के कितना करीब है, इसका अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल से अपने राजनीतिक चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने मतवा समाज की बड़ी मां वीणा पाणी देवी के आशीर्वाद से शुरू की थी। बंगाल में मतवा समाज की अहमियत समझने के लिए पहले आपको इनका इतिहास समझना होगा। लोकसभा चुनाव में जिन वीणा पाणी देवी से पीएम मोदी ने जीत का आशीर्वाद लिया था, उन्हें समुदाय के लोग बंगाल में बोरो माँ यानी बड़ी माँ कहकर संबोधित करते हैं। वीणा पाणी समाज सुधारक हरिचंद ठाकुर के परिवार से आती हैं। हरिचंद ठाकुर ने 1860 के दशक में समाज में जारी वर्ण व्यवस्था को खत्म कर इस समुदाय के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की थी। इस समुदाय के लोग हरिचंद ठाकुर को भगवान की तरह पूजते हैं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो मतवा समाज के लोग धार्मिक शोषण से तंग आकर 1950 के दशक में हिंदुस्तान आने लगे। धीरे धीरे यहाँ रहते हिंदुस्तान की नागरिकता ली और वोटर बने। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बहुत अच्छा संबंध, एक रिलेशन बनने जा रहे हैं फ्यूचर में, और दोनों देश का प्रधानमंत्री को एक साथ मिलना ये बहुत ही एक अच्छा बात है। उन लोगों के अंदर एक अच्छा वार्ता भी जाता है, तो विश्व भर में एक बहुत ही ऊंचाई पहचान बन रहे हैं, खास करके मतवा समाज के। मतवा समुदाय बांग्लादेश से विस्थापित होकर यहाँ आया था और ये समुदाय CAA के तहत नागरिकता दिए जाने की मांग कर रहा है।
ममता बनर्जी ने लगातार नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया। ऐसे में कल तक जो मतुआ समुदाय ममता के साथ खड़ा नजर आता था, वो वोट बैंक अब बीजेपी की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। বাংলাদেশে এক সপ্তাহ আগে থেকে একটা সুন্দর সজ্জিত ভাব তৈরি হয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী আসার জন্য, এবং ওখানে মানুষ মনে করবে যে প্রধানমন্ত্রী আসছে না, যেন ভগবান আসছে। কি বলবেন প্রধানমন্ত্রীকে যে এই প্রথমবার উনি ওখানে দেখা করতে যাচ্ছে, মতুয়াদের কথা শুনতে যাচ্ছে, মতুয়াদের পীঠস্থান দেখতে যাচ্ছে? এতে আমরা খুব ধন্যবাদ, আমাদের জীবন মানে সার্থক। बंगाल में 70 लाख मथुआ वोटर्स पर बीजेपी और टीएमसी दोनों की ही नजर है। मथुआ समुदाय बंगाल की कुल आबादी का 4% है। मथुआ समुदाय का 70% विधानसभा सीटों पर असर है। 5 विधानसभा सीटों पर मथुआ का सीधा असर है। 7 लोकसभा सीटों पर भी हार जीत में बड़ा रोल है। खासकर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे जिले नादिया, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना में मथुआ समुदाय का दबदबा है। यानी जब बंगाल में 5वें और 6ठे दौर की वोटिंग होगी तो पीएम मोदी के इस बांग्लादेश दौरे का असर दिख सकता है। Prime Minister of India, His Excellency Shri Narendra Modi. टीम न्यूज़ नेशन।